हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। कैश बुक का हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। पहले की वीडियोस में हम कैश बुक को लेकर जो भी थ्योरीज की स्टडीज थी हम वो कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन कैश बुक को लेकर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको यही स्टडी करना है कि कैश बुक की कौन कौन सी टाइप्स है। तो कैश बुक की टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमको स्टडी करने को मिलता है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक को हम वन कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ये क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कैश आएगा और कैश चला जाएगा। तो पहले हम सिर्फ टाइप्स के नेम देख रहे हैं, फिर मैं इन सभी के फॉर्मेट और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में ही दिखाने वाला हूं। सेकंड टाइप की कैश बुक है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या था? सिंगल कॉलम। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम है। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या है? पहली है हमारे पास जिसमें कैश का कॉलम भी मिलेगा, डिस्काउंट का कॉलम भी मिलेगा। सेकंड, बैंक का कॉलम, फिर डिस्काउंट का कॉलम। थर्ड, इसमें कैश और बैंक का कॉलम। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम था, इसमें क्या होगा? कैश प्लस डिस्काउंट का। ये डबल कॉलम कैश बुक का पहला टाइप। डबल कॉलम कैश बुक का सेकंड टाइप कौन सा है? जिसमें बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। फिर डबल कॉलम कैश बुक का थर्ड टाइप कौन सा है? कैश और बैंक का कॉलम, मतलब दो कॉलम वाली। तो मतलब डबल कॉलम कैश बुक रियलिटी में तीन टाइप की है। पर रियलिटी में हमारे सिलेबस में ये पहले दो वाले टॉपिक्स नहीं है। हमें सिर्फ कैश प्लस बैंक कॉलम वाली कैश बुक ही स्टडी करनी होगी क्योंकि सिलेबस में यही है। डबल कॉलम के बाद हमारे पास क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे पास कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम हमको स्टडी करने को मिलता है। देन हमको चौथी टाइप की कैश बुक स्टडी करनी है, पैटी कैश बुक। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, इन सभी के फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूं और कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व किए हुए नजर में आएंगे। मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी सोल्व हुए हैं, पिक्चर की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, कैश बुक का फॉर्मेट वही टी शेप की तरह है। जैसे हम लेजर के अंदर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? टी शेप। तो यहां पर क्या बन गया? इंग्लिश का अल्फाबेट क्या बन गया? टी बन गया। तो यहां पर जो लेफ्ट साइड है वो हो गई डेबिट साइड और राइट साइड हो गई क्रेडिट साइड। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो पहला कॉलम है यहां पे हम लिखते हैं डेट। ये देखिए, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड और ये वाली हो गई हमारी राइट साइड। तो पहले मैं आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा हूं। यहां पर ऐसा समझ लीजिए आपको यहां पर पार्टिकुलर्स लिखने होते हैं, या कह लीजिए यहां पर आपको लिखनी है रिसिप्ट। मतलब लेफ्ट साइड के अंदर सारा पैसा आएगा और राइट साइड से आपके पास से पैसा चला जाएगा। मतलब जब जब पैसा आएगा आपको लेफ्ट साइड में लिखना है और जब जब पैसा आपके पास से चला जाएगा आपको राइट साइड में लिखना है। पर फिर भी हम इसका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर हमको लिखनी होती है रिसिप्ट्स के बारे में, और यहां पर हमारा एक कॉलम होता है जहां पर हम वाउचर नंबर लिखते हैं, बिल नंबर कह लीजिए। फिर ये कॉलम होता है हमारा लेजर फोलियो का और ये कॉलम होता है हमारा अमाउंट का। तो यहां पर देखिए हमारे पास 5 कॉलम बन गए हैं, जिसमें से कैश का कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं इस वीडियो में? सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर मैंने किसका कॉलम रखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम। तो यहां पर देखिए कैश से रिलेटेड एक ही कॉलम है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अमाउंट लिख दिया है। तो इसी तरह से 5 खाने, 5 कॉलम मेरे को यहां पे भी बनाने हैं। ये हो गया डेट का, ये पेमेंट का, ये वाउचर नंबर, ये लेजर फोलियो और यहां पर आपका अमाउंट। तो यहां पर आप पेमेंट
लिख सकते हैं। यहां पर हो गया आपका वाउचर नंबर, यहां पर हो गया आपका लेजर फोलियो, ये हो गया आपका डेट। तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 ये लेफ्ट साइड, और इसी तरह से ये हमारी क्या हो गई राइट साइड। लेफ्ट साइड में हमको क्या लिखना होता है, यहां पर 2 2 2 2, मतलब कैश आने का जो भी रीजन होगा उससे पहले मेरे को यहां पर टू वर्ड यूज करना है, और पेमेंट जब भी करोगे तो आपको पहले क्या लिखना होगा, बाय। जैसे लेजर के अंदर हम अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाते हुए अगर हमारे पास किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी। यहां पर भी वैसा ही है। इसी तरह से जब हम कोई अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमको लास्ट में क्या लिखना होता है, बैलेंस सीडी। इसी तरह से जब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे तो देखेंगे क्या हमारे पास लास्ट में कुछ कैश है या नहीं। अगर लास्ट में कुछ कैश हमारे पास बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस सीडी। तो अब आपके सामने एक फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहा होगा, यही सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो ध्यान से देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ऊपर आपके पास डेबिट साइड लिखी हुई है और क्रेडिट साइड लिखी हुई है। मैंने येलो लाइन से कैश बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट साइड रिसिप्ट साइड, राइट साइड पेमेंट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखिए रिसिप्ट साइड्स के अंदर पहला कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम वाउचर नंबर, या कह लीजिए वाउचर नंबर के अंदर हमने बिल नंबर लिखना होता है। फोर्थ कॉलम है आपका लेजर फोलियो का, क्योंकि कैश बुक के बाद आपको कैश अकाउंट को छोड़कर बाकी के अकाउंट भी रेडी करने होते हैं। ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताई थी। तो फोर्थ कॉलम हुआ आपका लेजर फोलियो का, फिफ्थ कॉलम हुआ आपका अमाउंट का। इसी तरह से राइट साइड में भी आपके पास 5 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। पहला कॉलम डेट, देन पार्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट। तो ये हुआ हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है। अब फॉर्मेट देखने के बाद आप इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन भी देखिए। सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट देखिए एज इट इज सेम है। मैंने एक डार्क लाइन की हेल्प से कैश बुक को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और आपको टी शेप दिखाई दे रही होगी। लेफ्ट साइड में देखिए डेट में जनवरी 1 2021 को हमारे पास 11,200 रुपए का पहले से कैश रखा हुआ है, जिसको बोला हुआ है हमने टू बैलेंस बीडी। जनवरी 5 को आकाश ने हमको पैसे दिए हैं 300 रुपए, मैंने यहां पर लिख दिए। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट चला गया, अगर मेरे पास बिल नंबर होता तो मैं रेफरेंस नंबर डाल देता या वाउचर नंबर डाल देता। जनवरी 8 को मैंने 300 रुपए की सेल की है। मैंने आपको अभी बताया था जब जब हम कैश में सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। और जब जब हमारे पास से पैसा चला जाएगा हमको कहां लिखना है, राइट साइड में लिखना है। तो राइट साइड में देखिए अभी जनवरी 7 को मैंने रेंट पे किया है 30 रुपए का, जनवरी 10 को मैंने तनिष को 700 रुपए दिए हैं, मैंने फर्नीचर के 200 रुपए दिए हैं, मैंने सैलरी 100 रुपए पे किए हैं। तो सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास 10,770 रुपए का कैश रह गया है, जिसको मैंने बोला है बाय बैलेंस सीडी। मतलब डेबिट वाली साइड में आपके पास पैसा पहले से रखा हुआ है 11,200, 300 रुपए प्लस 300 रुपए आपके पास आ गए, आपके पास पैसा हो गया था 11,800 रुपए। उसमें से आप खर्चे घटा दीजिए, कौन कौन से, 30 रुपए, 700, 200 और 100 रुपए। तो आपके पास बैलेंस सीडी रह जाएगा। बैलेंस सीडी के आगे देखिए ध्यान से मैंने एरो लगाया हुआ है, तो 10,770 रुपए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, इसको हम बोलेंगे 11,800, 11,800 दोनों साइड। और अगर आपको अगले वाले मंथ अकाउंट फिर से ओपन करना है, कैश बुक फिर से ओपन करनी है, तो फरवरी 1 को आपके गले में 10,770 रुपए लिखे हुए हैं। तो देखिए फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 10,770। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझा दिया है, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी और एक सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ भी। अब हम चलते हैं डबल कॉलम कैश बुक की ओर। डबल कॉलम कैश बुक के में हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा। तो बस कैश बुक का फॉर्मेट यही रहेगा।
आप ऐसा समझ लीजिए, ये वाला जो अमाउंट का कॉलम है ना, अभी दो पार्ट्स में हो जाएगा। ये हो गया डिस्काउंट का कॉलम और यहां पर हो गया कैश का कॉलम। ये डिस्काउंट का कॉलम और यहां पर कैश का कॉलम। ठीक है, अब इसको हमें यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिए। डबल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, कैश प्लस डिस्काउंट का कॉलम। मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से 1,000 रुपए लेने थे, 1000। उस पर्सन को मैंने 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। वो पर्सन है राम। तो राम ने मेरे को कितने रुपए दिए होंगे, 900। मैंने उससे 1000 लेने थे, उसको मैंने 100 का डिस्काउंट दे दिया, उसके बदले में मैंने उससे कितना ले लिया, 900। तो वो पर्सन कौन है, राम। तो यहां पे मैंने रीजन लिख दिया, रीजन कौन है, राम। तो राम को मैंने 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है और राम ने मुझे बाकी कितने दे दिए हैं, 900 दे दिए हैं। तो बस ऐसे ही है, जैसे ही हम किसी से ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट लिख देते हैं, कैश के कॉलम में कैश लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी से डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हम डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट लिख देंगे और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए, उस पर्सन का नेम है एक्स। एक्स को मैंने 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, एक्स ने मुझे 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो एक्स से मैंने 1,000 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो डेफिनेटली मैंने पेमेंट किसको की है, एक्स को। कितने की पेमेंट की है, 9,000 की। और एक्स को मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया, सॉरी, एक्स से मैंने डिस्काउंट कितना रिसीव कर लिया, तो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में 1000 लिख दिया। तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट आ गया और कैश के कॉलम में कैश आ गया। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मेट हमारा वही का वही है, बस यहां पर दो कॉलम हमारे बन गए। एक कॉलम बन गया कैश का और दूसरा कॉलम बन गया डिस्काउंट का। इसीलिए अमाउंट का कॉलम, क्योंकि अमाउंट का कॉलम अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इसीलिए हम इस कैश बुक को बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने आ गया होगा, ध्यान से देखिए। तो लेफ्ट साइड को मैंने लिखा हुआ है डेबिट साइड, राइट साइड को मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट साइड में आप फिर से देख सकते हैं, डेट है, रिसिप्ट है, आर एन बोले तो जिसमें से मैंने वाउचर नंबर लिखा हुआ है, और फिर लेजर फोलियो का कॉलम है। फिर लेफ्ट साइड में ही आपके पास अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट में ही डिस्काउंट का कॉलम और कैश का कॉलम। इसी तरह से ही राइट साइड में आपके पास डेट, पेमेंट्स, रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर लिख सकते हैं, या लेजर फोलियो का कॉलम है। फिर लास्ट में आपके पास अमाउंट का डिस्काउंट आपने जिससे रिसीव करना है और आपने जिसको कैश की पेमेंट करनी है। तो देखिए फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था वही का वही है। तो अगर आपको इसका सोल्व किया हुआ एक क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन भी अब आपके सामने है। क्वेश्चन में देखिए, वही क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास क्या है, डेट का कॉलम, रिसिप्ट का कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम। इसमें से वाउचर नंबर का कॉलम वैसे ही इन्होंने थोड़ा सा हटा दिया है, वाउचर का कॉलम इसमें जान करके नहीं लिखा है, पर बाकी ये कॉलम आपको लिखने हैं। डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम। राइट साइड में देखिए, डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। सबसे खास बात ये रहती है कि जब हम डबल कॉलम कैश बुक के अंदर डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट का कोई बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी हमको नहीं निकालना होता, क्योंकि ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में राइट साइड में आपके पास डिस्काउंट कितना है, 25 साइड 25 रुपए। लेफ्ट साइड में आपके पास डिस्काउंट कितना है, टोटल 20 रुपए। तो डिस्काउंट का यहां पर कोई भी बैलेंस सीडी नहीं किया है। बैलेंस सीडी अगर किया भी है तो सिर्फ कैश का, बाय बैलेंस सीडी 11,445 रुपए, जो हमने राइट साइड में लिखा हुआ है, बाय बैलेंस सीडी 11,445 रुपए। तो मैंने अभी आपको क्या बता दिया, डबल कॉलम कैश बुक का कैश और डिस्काउंट कॉलम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसमें आपको मिलेगा बैंक प्लस डिस्काउंट का कॉलम। बस क्या होगा, अमाउंट में यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक का कॉलम, और यहां पर भी बैंक का कॉलम, क्योंकि मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, डबल कॉलम कैश बुक में बैंक प्लस डिस्काउंट का कॉलम, बैंक प्लस डिस्काउंट का कॉलम, बैंक प्लस डिस्काउंट का कॉलम। अब आपके सामने फॉर्मेट जो सोल्व हुआ है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा।
तो लेफ्ट साइड में देखिए डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड और बैंक का कॉलम। फिर से राइट साइड में देखिए डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड बैंक का कॉलम। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था वैसे ही मुझे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना होता है। वही लेफ्ट साइड में टू बैलेंस बीडी, राइट साइड में बैलेंस बाय मेरे को लिखने होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में सारे जितने भी लाइनिंग लिखूंगा सबके सामने टू लगता है और राइट साइड में मुझे बाय 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 बाय। तो लेफ्ट साइड हो गई आपकी डेबिट साइड जिसको रिसिप्ट साइड बोला है और राइट साइड को इन्होंने बोला है पेमेंट साइड, बोले तो क्रेडिट साइड। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट साइड में आपके पास पैसा आएगा और राइट साइड से आपके पास पैसा चला जाएगा। तो बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम के अंदर हम बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे प्लस डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैश बुक के अंदर कैश का कॉलम प्लस बैंक का कॉलम। मतलब यहां अब आपका डिस्काउंट का कॉलम रिमूव हो जाएगा। पहला कॉलम हो गया आपका कैश का, दूसरा हो गया बैंक का। यहां पर भी क्या होगा, पहला कॉलम हो जाएगा आपका कैश का, दूसरा क्या हो जाएगा बैंक का। क्यों, अब मान लीजिए किसी पर्सन से मैंने 10,000 लेने हैं, उस पर्सन ने मेरे को 7,000 कैश में दे दिए, 3,000 का उसने मुझे चेक दे दिया। तो जितना कैश आया मैं कैश में लिख दूंगा, जितना चेक आया मुझे चेक में लिख देना है। तो मान लो वो पर्सन एक्स था, तो एक्स ने मुझे 7,000 की पेमेंट कैश में की है, 3,000 की पेमेंट उसने मुझे चेक से कर दी। या हो सकता है कि कोई पर्सन मुझे सीधा चेक दे दे, उस पर्सन का नेम मान लो सुरेश है, सुरेश ने मेरे को 10,000 रुपए का चेक दे दिया, तो आप क्या करो बैंक के कॉलम में लिख दोगे। या किसी पर्सन को मैंने सैलरी पे की है 5,000 रुपए की, तो आप क्या करोगे, यहां पर सैलरी लिख दोगे। चेक से पे की है तो आप यहां पर बैंक के कॉलम के अंदर 5,000 लिख देना। तो जब जब आपका कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट में लिखना है, और जब जब आपका कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होने वाला है, मतलब जब जब आपको पेमेंट्स करनी है, तो आपको कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो अब आपके सामने फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में देखिए ध्यान से, डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, कैश और बैंक के ऊपर मैंने सर्कल लगाया हुआ है येलो वाला, ध्यान से देखिए। इसी तरह से राइट साइड में भी सेम कॉलम है, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो कैश के कॉलम में कैश का अमाउंट, बैंक के कॉलम में बैंक वाला अमाउंट। तो ये भी फॉर्मेट देखा जाए तो वैसा ही है पहले की तरह, पर इस फॉर्मेट में एक बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कैश अगर कुछ लास्ट में बच जाए तो उसका भी बैलेंस निकालना होगा, और बैंक बैलेंस कुछ बच जाए तो उसका भी बैलेंस को निकालना होगा। तो लेफ्ट साइड के अंदर देखो टोटल कैश हमारे पास कितना आया था 50,000, और बैंक बैलेंस टोटल कितना हो गया था 2,09,000, क्योंकि 2 लाख तो हमारे पास कैपिटल की वजह से आए, 5,000 की हमने सेल की, 4,000 हमको राम एंड सन्स ने बैंक बैलेंस दिया। तो बैंक बैलेंस हो गया था हमारे पास 2,09,000 रुपए, जिसमें से हमने कुछ खर्चे भी कर दिए। परचेज की वजह से 10,000 का खर्चा हुआ, 2,500 की वजह से वेजेस का, फिर से 2,500 रुपए मैंने रमेश को दिए चेक से। तो बाकी का बैंक बैलेंस कितना रह गया 1,94,000 रुपए, जिसको मैंने बाय बैलेंस सीडी का नाम भी दिया हुआ है। तो जब आप कैश और बैंक बैलेंस को क्लोज करोगे तो आप देखोगे कि गले में आपके पास रखे हुए हैं 44,850 रुपए, और आपके पास बैंक बैलेंस है 1,94,000 रुपए, 1,94,000 रुपीज। ये हुआ हमारा डबल कॉलम कैश बुक का कंप्लीट टॉपिक, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कैश प्लस डिस्काउंट का फॉर्मेट, फिर मैंने आपको दिखाया बैंक प्लस डिस्काउंट का फॉर्मेट, देन मैंने आपको दिखाया कैश और बैंक का फॉर्मेट। अब हम चलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की ओर। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होगा, जो अमाउंट वाला कॉलम है ये रियलिटी में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पहला डिस्काउंट का, फिर दूसरा कैश का, फिर तीसरा बैंक बैलेंस। इसी तरह से यहां पर मैं एलएफ का कॉलम वैसे ही रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो मैंने अमाउंट के नीचे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डिस्काउंट, देन कैश या देन बैंक। यहाँ पे ये ट्रिपल कॉलम होगी, पहला कॉलम दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें अमाउंट के 3-3 कॉलम है,
अमाउंट का पहला कॉलम दूसरा तीसरा, अमाउंट का पहला दूसरा तीसरा। तो देखिए फॉर्मेट आपके सामने अब आपको नजर में आ रहा होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक, पहला दूसरा तीसरा कॉलम। देन राइट साइड में ही आपको पेमेंट करनी है, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश का कॉलम है, फिर आपको साथ में दिया हुआ है बैंक का कॉलम। तो मैंने तीनों कॉलम्स के ऊपर सर्कल भी लगाया हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे से नजर में आए। ये हुआ फॉर्मेट। इसी तरह से अब आपको इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखना है, प्रैक्टिकल देखिए। तो मैंने ब्लू लाइन से इस पूरे फॉर्मेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। राइट साइड डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। तो हमको बस क्वेश्चन के साथ वैसे ही डील करना है जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन के साथ डील करते आए हैं। हमको लेफ्ट साइड में टू 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 और राइट साइड में बाय 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 वही यूज करना है। अगर हमारे पास पहले से कैश और बैंक बैलेंस रखा हुआ है तो बैलेंस बीडी से हमारी शुरुआत होगी। जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो लास्ट में देखिए बाय बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए एक सर्कल भी लगाया हुआ है। तो लास्ट में आपके पास कैश रखा हुआ है 29,000 और बैंक बैलेंस आपके पास लास्ट में है 67,600। मतलब सारे एक्सपेंसेस होने के बाद आपके पास कैश 29,000 का है और बैंक बैलेंस आपके पास रखा हुआ है 67,600, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट हो गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। तो अगर आपने फर्स्ट वाला फॉर्मेट समझ लिया था, उसके बाद कोई भी फॉर्मेट मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिंगल कॉलम के अंदर आपके पास अमाउंट का सिंगल कॉलम था। डबल कॉलम के अंदर क्या हुआ, अमाउंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या हुआ, अमाउंट के तीन हिस्से हो गए, यहां पर डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का, डिस्काउंट कैश बैक। तो ये हुआ हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का जो टॉपिक है वो रियलिटी में बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको समझने में बस आपको 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। पर इसका जो फॉर्मेट है जो अब आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि पैटी कैश बुक के अंदर कैश आपके पास एक ही बार आता है। स्टार्टिंग में देखिए मैंने टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है, जिसके सामने मैंने एरो लगाया हुआ है। देखिए ध्यान से, टू कैश अकाउंट। आपके पास कैश आया मान लो 1,000 रुपए। उसके बाद आपने सारे खर्चे करने हैं। आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर क्या देखा था, जो हम कैश बुक के क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हमने क्या देखा था, जब भी आपने पेमेंट की है तो कहां से की है, राइट साइड से। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय बाय बाय। वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर है, जब भी आपने पेमेंट्स की हैं जनवरी 3 से लेकर जनवरी 31 तक आपने जितनी भी पेमेंट की हैं, चाहे वो ट्रेवलिंग की है, चाहे वो पोस्टेज की है, चाहे वो स्टाफ की वेलफेयर के ऊपर खर्चा किया है, तो सारी पेमेंट्स के आगे आपको क्या लिखना है, बाय बाय बाय। तो जनवरी 3 से लेकर जनवरी 31 तक आपका खर्चा हुआ है 650 रुपए। आपके पास कैश स्टार्टिंग में कितना आया था, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आपके पास आए थे, 650 रुपए आपने खर्च कर दिए, आपके पास बाकी कैश कितना रह गया, 350 रुपए। नेक्स्ट मंथ जो मेन कैशियर है, जो हमारा अकाउंटेंट है, वो पैटी कैशियर को फिर से 650 रुपए और दे देगा, ताकि पैटी कैशियर के पास 1,000 रुपए फिर से कंप्लीट हो जाएंगे और पैटी कैशियर क्या करेगा, पूरा मंथ एक्सपेंस करने वाला है। मुझे पता है कि आपको टॉपिक अभी पैटी कैश बुक का समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो फॉर्मेट है थोड़ा सा टिपिकल सा है। तो जब मैं चैप्टर में आगे आऊंगा, जब हम कैश बुक में पहुंचेंगे लास्ट में, आपका टॉपिक अलग से आपको स्टडी करने को मिलेगा पैटी कैश बुक का। तो वहां पर ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस मेरा टारगेट अभी यही था कि आप एक बार इस फॉर्मेट को देख लीजिए, ताकि फॉर्मेट को देखने के बाद आपको आगे टॉपिक्स में ना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जब मैं आगे पहुंचूंगा तो इस टॉपिक को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पैटी कैश बुक टॉपिक रियलिटी में बहुत इजी है, फॉर्मेट देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, पर रियलिटी में टॉपिक बहुत इजी है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कैश बुक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम सिंगल कैश बुक से, देन डबल कैश बुक, देन डबल कॉलम कैश बुक, देन ट्रिपल पे चलेंगे, देन लास्ट में हम बहुत अच्छे से डेफिनेटली स्टडी करेंगे पैटी कैश बुक को। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।